नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन। सिकरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची राहुल की यात्रा। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत और पायलट भी मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा में ममता भूपेश के विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इस दौरान खुद ममता भूपेश भी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा कालाखो से मुकरपुरा चौराहे तक निकाली जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर है। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट केस में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर राजपूत समाज सहित 36 कौम धरना दे रहे हैं। लोगों ने एक साथ एमजीएच की मोर्चरी से आक्रोश रैली निकाली। श्रीगंगानगर में युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या का शक जताया। साथ ही आगे की जांच जारी है। भीलवाड़ा में एक युवक ने उधार दिए हुए पैसे वापस न मिलने से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। राजसमंद की दिवेर पुलिस ने मंदिर से मुकुट और मकान का ताला तोड़कर नकदी चुराने के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी युवक का एक साथी अभी भी फरार चल रहा है। दोनों ने मिलकर मंदिर से मुकुट और सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा के कैथून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। भरतपुर में हैरान कर देने वाली चोरी हुई, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने बिजली का ट्रांसफार्मर ही उड़ा लिया। बांसवाड़ा के दानपुर में एक कार्यक्रम से घर आ रहे युवक के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और उसके साथ चांदी के कड़े लूटकर मौके से फरार हो गए। धौलपुर के बसेड़ी इलाके में माइनर का पानी घुसने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से इस समस्या से लोग परेशान हैं। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी धमकियां मिल रही हैं। शहर में बीती रात 2 युवकों ने चश्मे की दुकान में घुसकर इमरान भाई का नाम लेकर दुकानदार को धमकी दी और ब्रांडेड चश्मे लेकर चले गए। जैसलमेर के मोकला इलाके में वन्यजीव सांडा का शिकार करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों शिकारियों के साथ एक नाबालिग लड़के को भी डिटेन किया गया। वहीं मौके से 2 बाइक, शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी जब्त किए गए। कोटा में आज शहर की 5 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी, जहां अलग अलग इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली बाधित रह सकती है। धौलपुर शहर के हनुमान तिराहे पर हिंदू संगठनों ने पठान मूवी के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही देश भर में फिल्म नहीं चलने देने की चेतावनी दी। सिरोही के देवनारायण आवासीय विद्यालय में देर रात खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर खराब और बासी खाना देने का भी आरोप लगाया। बारा के अंता थाना में एक बाइक सवार युवक की बदमाशों ने फायरिंग और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। युवक की बर्बरता से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार किया और आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। जयपुर में ताई के हत्यारे भतीजे अनुज को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी अनुज ने हथौड़े से सिर फोड़कर हत्या की थी और लाश के 10 टुकड़े किए थे। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और 7 लाख का डोडा जब्त कर पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने आरोपी के पास से 103 किलो डोडा जब्त किया। आरोपी हरवंश सिंह तस्करी में जिस कार का उपयोग कर रहा था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बूंदी के देई थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में जंगल में लकड़ी लेने गए 2 युवकों पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स को बुरी चोटें आई हैं।
वहीं युवक के साथ मौजूद उसका दोस्त मौके से भाग गया, जिसके बाद उसने लोगों को मामले की जानकारी दी, जिस पर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। बूंदी में नगर परिषद की ओर से पैच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में धरना चल रहा है, जिसमें कांग्रेस शहर के अध्यक्ष समेत 4 लोगों को तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में एक ही परिवार के 2 गुटों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए। खेतड़ी में सुबह नाइयों की ढाणी में परिवार के ही सदस्य भिड़ गए, जहां जमकर लाठी और डंडे चले। इसमें कुल 6 लोग घायल हुए हैं। चूरू में 48 दिनों के बाद भी अपहृत बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परेशान होकर लड़की के ताऊ ने एल्ड्रिन पीकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। 48 दिन पहले 30 अक्टूबर को नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था, जिसे लेकर उसके ताऊ सूरजाराम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग का पिता विदेश में मजदूरी करता है। डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के गामड़ी गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। डूंगरपुर की दंबोला पुलिस ने छोटे भाई की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के दंबोला पुलिस ने आरोपी बड़े भाई की पिछले 6 महीने से तलाश कर रही थी। आरोपी गुजरात में छिपा हुआ था। झुंझुनू के चिड़ावा में अरडावता रोड पर नई सब्जी मंडी में बीती रात को लूट की वारदात हुई, जिसके बाद यहां के व्यापारियों में गुस्सा है, जिसे लेकर उन्होंने मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। बीती रात प्याज से भरे ट्रक में कैंपर से आए बदमाशों ने चोरी की थी और ट्रक में सो रहे ड्राइवर से मारपीट कर उसके पैसे और मोबाइल भी छीन लिए थे। बाड़मेर में एक युवक को फोन पर पॉर्न देखना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने राजस्थान एटीएस को पत्र लिखकर युवक के पॉर्न देखने की जानकारी दी, जिस पर बाड़मेर पुलिस ने एक्शन लिया। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी से एम्बुलेंस में भरकर सरसों के कट्टे चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एम्बुलेंस गाड़ी की तलाश की गई और आरोपियों की पहचान कर ली गई। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे स्टेशन से नया बस स्टैंड तक निर्माणाधीन सीमेंटेड सड़क का विरोध की वजह से काम रोक दिया गया। 2 दिन पहले ही क्षेत्रीय विधायक जेपी चंदेलिया ने सड़क का शिलान्यास किया था। राजसमंद जिले के नाथद्वारा को भी अब जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। आज नाथद्वारा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि नाथद्वारा में 25 बीघा जमीन पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। बानसूर पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाकाबंदी चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसी के तहत कार्रवाई कर छात्र संघ अध्यक्ष के पास से 4 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। राजधानी जयपुर में शाहपुरा में राजकीय उप जिला अस्पताल करोड़ों की लागत से बने आईसीयू वार्ड पर ताला लगा है। उद्घाटन के 3.5 महीने बाद भी यहां एक भी मरीज को आईसीयू वार्ड में भर्ती नहीं किया गया। इस दौरान पिछले 3 महीने में अस्पताल में घायल और कई और बीमारियों के करीब 3 दर्जन मरीजों को जयपुर के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया जा चुका है। लेक सिटी उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे दिन बड़ी बड़ी हस्तियों ने समा बांध दिया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में निर्वाचन विभाग की ओर से पंचायत समिति में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य हासिल करने वाले 54 बीएलओ और 2 सुपरवाइजर के प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। करौली जिले में आधा दिसंबर बीतने के बाद सर्दी का असर दिखने लगा है। रविवार को हिंडौन में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर इस जिले की सबसे सर्द रात रही। रविवार को जिले में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहा।
प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में बीती रात पारा 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में कल की रात में तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेक सिटी उदयपुर में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी की जा रही है। यहां सस्ती से लेकर महंगी पार्टी आयोजित करने के लिए होटल्स ने तैयारी की है, तो वहीं पर्यटकों के लिए नए साल का स्वागत यादगार बनाने की कोशिश जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 61 महीने में भी अधिक समय से बकाया चल रहा वेतन समझौता लागू होने पर बीएमएस कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। सीकर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया और भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाहपुरा में निर्धन और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए आरके जन सेवा समिति ने अपने हाथ बढ़ाए। समिति के तत्वाधान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। प्रदेश में मौसम के बदले तेवरों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दिसंबर की सर्दियों में ठंड की जगह मार्च अप्रैल जैसी गर्मी से रबी की फसलों पर बर्बादी का संकट मंडराने लगा है। उदयपुर में एसिड से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा था। इसी दौरान बारपाल के पास यह हादसे का शिकार हो गया। अलवर में महिलाओं ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान में भगवा रंग के कपड़े पहन फिल्माए गए गीत बेशर्म रंग पर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर के गगवाना गांव में बिजली लाइन का तार टूटकर बाड़े में गिर गया, जिसके चलते आग लग गई। कुछ देर में आग एक बाड़े से होकर 3 बाड़ों में फैल गई। बांसवाड़ा के खमेरा कस्बे में एक बुजुर्ग महिला एक बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय कलावती पंचाल गंभीर रूप से घायल हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर की पुलिस ने चोरी की 9 बाइक सहित एक बाइक चोर को भी गिरफ्तार किया। बाइक चोर गिरोह से अब तक चोरी की कुल 21 बाइक बरामद की जा चुकी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक गर्भवती को ठेले से डिलीवरी रूम तक पहुंचाया गया। चिकित्सालय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को न तो एम्बुलेंस मुहैया हो पाई और न ही अस्पताल में उसे स्ट्रेचर मिला। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3.25 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक कार सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। स्टेशन रोड पर बाइक सवार एक दंपति के ऊपर 8 से 10 कुत्तों ने हमला कर दिया। कोटा में भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान गर्जना रैली में कोटा में भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर जेसीबी चलाकर अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।